नमस्कार। ये एक पुरुष का हाथ है जिनकी उम्र अगर कहा जाए 1974 का इनका जन्म है। लगभग 49 साल के आसपास की इनकी उम्र है। किस तरीके से हाथ देखा जाता है, उंगलियां क्या कहती हैं, रेखाएं क्या कहती हैं, कोई विशेष दाग धब्बे या निशान है तो उसका क्या मतलब है, इन सभी चीज़ों पे बात करेंगे इस हाथ में। सबसे पहले पूरे हाथ की अगर बात करें तो गुलाबी हाथ है। गुलाबी हाथ अगर कहा जाए सौभाग्य को बढ़ाता है। गदेली अगर कहा जाए सामान्य है, बिजनेस कराएगा। उंगलियां अगर कहा जाए तो ठीक ठाक सी लंबी हैं, गदेली के मुकाबले बहुत छोटी नहीं है, तो ऐसे में कहा जाएगा ये भाग्य को बढ़ाने वाला कहलाएगा। अंगूठा ऊपर से पतला है। देखिए, अंगूठा ऊपर से पतला होने का मतलब ये होता है कि व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं माइंडेड है, एक बात। दूसरी चीज़ ये भी कहा जाता है अंगूठा अगर ऊपर से पतला है तो व्यक्ति धनी होगा, पैसा अच्छा कमाएगा जीवन में। दूसरी बात, अंगूठा ऊपर से अगर पतला होता है तो कहीं ना कहीं जो है ऐसे लोग अपना काम निकालना जानते हैं। अंगूठा ऊपर से पतला है तो धन के दृष्टिकोण से अच्छा है। इस जगह पे अगर देखा जाए तो कई रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं। ये है, ये है, ये है, ये है, कई रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं। ऐसे में कहा जाएगा जीवन साथी के स्वास्थ्य पे असर डालता है, या जीवन साथी को लेके कहीं ना कहीं जो है समय के अनुसार जो है ये तनाव देता है। अंगूठे पे अगर कहा जाए ये सब रेखाएं, तनाव का मतलब यही नहीं होता है कि आपका लड़ाई झगड़ा। तनाव का मतलब जो है चाहे स्वास्थ्य हो चाहे अन्य कोई बात हो। अंगूठा अगर कहा जाए इस पे खड़ी खड़ी सी रेखाएं हैं। वाहन जरूर होगा व्यक्ति के पास। वाहन की संख्या अगर कहा जाए एक से ज़्यादा होगी। वहीं पे जब देखा जाएगा एक मछली नुमा आकृति जो है अंगूठे पे बन रही है। ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति जब तक जीवन में धरती पे रहेगा तब तक व्यक्ति धन कमाएगा। धन से संबंधित चीज़ों में ये व्यक्ति को बढ़ाती है। एक रेखा अगर कहा जाए तो इस रेखा को काट रही है। ऐसे में कहा जाएगा कि संतान और संतान को लेके पीड़ा, लगभग 56 से लेके 58-59 वर्ष के बीच की आयु में संतान को लेके पीड़ा को ये इंगित करती है। वहीं पे एक रेखा और ऊपर जा रही है तो ये कष्ट मिलेगा, लेकिन कष्ट अगर कहा जाए बड़ा होगा, लेकिन कहीं ना कहीं इसके कारण में जो है व्यक्ति उबर जाएगा। कष्ट का मतलब संतान को कोई समस्या, शारीरिक कष्ट इत्यादि चीज़ों की मैं बात कर रहा हूँ। गुरु की उंगली अगर कहा जाए ऊपर से पतली है, धन के दृष्टिकोण से अच्छी है, एक बात। वहीं पे तीसरा पर्व अगर कहा जाए तो शनि की तरफ घूम रहा है। ऐसे लोग अगर कहें तो हार्ड वर्क कर सकते हैं, हार्ड वर्क से संबंधित चीज़ों को दिखाता है। दूसरी बात, दूसरा पर्व अगर देखा जाए तो इस पर खड़ी खड़ी सी रेखाएं एक रेखा काट रही है। शुगर की प्रॉब्लम होगी, उसमें कोई दो राय नहीं है, थोड़ा बचा के चलिएगा। चीनी वीनी का सेवन देख दाख के करिएगा। शनि के पहले पर्व पे अगर देखा जाए तो दो रेखाएं एक जगह पे मिल रही हैं, तो भी कहा जाएगा कि व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं अपने दम पे मकान इत्यादि चीज़ें बनाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरी चीज़, ये रेखा अगर कहा जाए तो ये इस चीज़ को भी दिखाती है कि कभी भी कोई काम धाम इत्यादि चीज़ें करा करिए। मैं ऐसा नहीं कहूँगा पार्टनरशिप नहीं है, मैं ये जरूर कहूँगा कि सावधानी से करा करिए। जैसे इस समय पे आगे बात करते हैं। शनि की उंगली अगर कहा जाए लंबी है। तीसरा पर्व, जिन लोगों का शनि का तीसरा पर्व लंबा होता है उसमें कहते नहीं कि कीड़ा दिमाग में काम करने का, मेहनत करने का, काम करने का, मेहनत करने का, ये आप देख लीजिएगा किसी का भी ये, ठीक है, लंबा होगा। लंबा का मतलब ये होता है कि अब भाई ये 3 पार्ट में बटा है, मान लीजिए। एक अंदाजे से आपको लेके चलना है। बहुत सारे लोगों का ऐसा होता है, इतना सा होता है केवल ये, ठीक है, वो छोटा है। वो ऐसे लोग मेहनत बहुत करते हैं, हार्डवर्क को दिखाता है। दूसरा पर्व अगर कहा जाए तो छोटे में ही गिनती होगी, धन आता है रुकता नहीं, दूसरा पर्व। तीसरी चीज़ अगर कहा जाए, इस पे कुछ रेखाएं हैं। इस समय पे आपके नीचे जो लोग काम करते हैं, जो आपके स्टाफ हैं, कुछ ऐसे लोग होंगे या कोई ऐसा होगा जिसके कारण व्यक्ति को कष्ट मिलेगा, तनाव होगा, एक बात। दूसरी चीज़ जो है, कोई भी नया काम, क्योंकि नया काम के लिए अगर मैं कहूँ, चलिए अभी मैं बाद में बताता हूँ उसको, अभी इसमें नीचे रेखाओं पे आएंगे तब मैं बात करूँगा। इस पे खड़ी खड़ी सी रेखाएं अच्छी हैं, ये कहीं ना कहीं आपके काम धाम से संबंधित चीज़ों में सपोर्ट करती हैं। सूर्य की उंगली अगर कहा जाए, पहला पर्व ऊर्जा का है, शारीरिक आंतरिक ऊर्जा का है। दूसरा पर्व अगर कहा जाए समाज में घर परिवार में यश इत्यादि चीज़ों का है, ठीक है, जो कि बहुत बेहतर नहीं है, ठीक है। जो अपना घर परिवार था, कुछ कारण भी हो सकता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। तीसरा पर्व अगर कहा जाए सामाजिक प्रतिष्ठा का, ये अच्छा है। पहला पर्व अगर कहा जाए तो उंगली ऊपर से चौड़ी है, थोड़ी सी उंगली चौड़ी है। ऐसे में कहा जाएगा पत्नी के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। दूसरा पर्व छोटा है, ऐसे में कहा जाएगा पार्टनरशिप में कभी भी कोई जल्दबाजी मत करिएगा, देख दाख के ही काम करिएगा।
बाकी डरने वाली बात नहीं है। गुरु का क्षेत्र अगर कहा जाए सामान्य है, मतलब सामान्य उठा है, अच्छा होता है। बहुत ज़्यादा उठा होना भी अच्छा नहीं है, बहुत ज़्यादा दबा होना भी अच्छा नहीं है। इस पे त्रिकोण है, घर बनेगा, इस पे 2 बॉक्स बन रहे हैं। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति के पास धन आएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। सपोर्ट भी मिलेगा लोगों का, उसमें भी कोई दो राय नहीं है। एक रेखा ये आ रही है, ये कहीं ना कहीं व्यक्ति को धार्मिकता को दिखाती है। इस पर 2 रेखाएं खड़ी हो रही हैं। ऐसे में कहा जाएगा इस समय पे व्यवस्थाएं आपकी चलती रहेंगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। वहीं शनि की उंगली में ये रेखा हृदय रेखा पे मिल रही है, नीचे से 2 फाड़ बट रही है, जो अभी मैं चर्चा करना चाह रहा था कुछ देर पहले। नीचे से 2 फाड़ में बट रही है। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति को इस समय पे कुछ नए कामों की तरफ बढ़ेगा, कहीं ना कहीं जो है सावधानी से करिएगा। कारण बहुत स्पष्ट साफ इस हाथ में दिख रहा है कि इस समय पे व्यक्ति धन को लेके परेशान होगा, ये तय है। फंस जाए धन, रुक जाए, अटक जाए, या कोई नया काम शुरू कर रहे हैं उसमें कहीं अटक जाए। काम तो बढ़ाने के लिए या फिर कोई नया काम बढ़ाना या फिर कोई नया काम शुरुआत करेगा, लेकिन सावधानी से करिएगा। ठीक है, मैं दोनों ही बात कर रहा हूँ। यहाँ पर ये भी कह रहा हूँ कि नया काम अगर शुरू करते हैं तो देख दाख के शुरू करिएगा, देख दाख के शुरू करिएगा। दूसरा ये भी मैं कह रहा हूँ कि किसी प्रकार से जो है धोखा इत्यादि चीज़ें, जो भी स्टाफ है चोरी करे या इससे संबंधित चीज़ें हों, ठीक है, तो उन सब चीज़ों में थोड़ा सा सावधान होकर चलिएगा। और कोई पार्टनरशिप से संबंधित कोई ऑफर देता है तो सावधानी रखिएगा। शनि की ये रेखा अगर कहा जाए तो बेहद अच्छी है, बुढ़ापे तक आपको धन देगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। धन देखिए, ये रेखा जितनी ऊपर जाके पतली होती है उतना ही अच्छा कहलाता है। इसके बगल में एक रेखा और खड़ी हो रही है। ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति जो है राजाओं वाली प्रवृत्ति होगी। कहते नहीं है कि जो है किसी का दर्द देख नहीं पा रहे हैं और कहीं ना कहीं जिसको दिया उससे दगा खाए वाली स्थिति। ये रेखा भाग्य रेखा से ऊपर जाके पतली मिल रही है, बहुत अच्छा है। मैं हमेशा कहता हूँ, देखिए ये रेखा खराब नहीं है, ये रेखा बहुत अच्छी है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इसका एक और प्रारूप है, ये कर्ज है। धन लेना, धन उधार देना, इन सब चीज़ों से अपने आप को सावधान करके चलिए, ये सावधानी मांगता है। सूर्य के क्षेत्र पे अगर कहा जाए, सूर्य की रेखा है, ये आपको जीवन पर्यंत धन देती रहेगी, धन से संबंधित चीज़ों में बढ़ाती रहेगी। ये सब व्यय है, खर्च है, ये मान सम्मान प्रतिष्ठा है, उसमें कोई दो राय नहीं है। यहाँ पर कई रेखाएं बन रही हैं जो कि काम धाम से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छी हैं। बस कई रेखाएं जब बनती हैं तो ऐसे लोगों को अपनी खून जनित बीमारी, शुगर बीपी से संबंधित, खून जनित बीमारी से संबंधित चीज़ों में सावधानी रखनी चाहिए। ये मकान का योग भी दिखाती हैं। मकान लें या ऑफिस के लिए ज़मीन लें कोई, या ऑफिस को चेंज करना चाहें, मकान या प्रॉपर्टी से संबंधित काम अगले 1.5 साल के अंदर इसमें दिखता है। बुध का क्षेत्र अगर कहा जाए सामान्य है, बुध के क्षेत्र पे कई रेखाएं खड़ी हो रही हैं। ऐसे में भी कहा जाएगा व्यक्ति व्यवसाय से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा है। वहीं पे एक और रेखा जा रही है, व्यवसाय व्यक्ति कर सकता है, व्यवसाय से संबंधित चीज़ों में व्यक्ति प्रबलतम योग बना सकता है। भाग्य रेखा पे जब देखेंगे तो एक रेखा आके मिल रही है। ऐसे में कहा जाएगा ये अचानक सफलता को दिखाता है, अचानक से चीज़ों को बढ़ाता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। चंद्रमा पे अगर देखा जाए, एक रेखा नीचे की तरफ आ रही है। ऐसे लोग मन से थोड़ा सा कोमल होते हैं एक बात, लेकिन कहीं ना कहीं मेहनत, शरीर, ऊर्जा, काम में नियम, इन सब चीज़ों को दिखाता है। नियमों के आधार पर चलने वाले होते हैं, इसको भी बतलाता है। जिन लोगों की मस्तिष्क रेखा नीचे की तरफ घूमे और उससे एक रेखा आगे हो, ठीक है, ये राहु की भी रेखा कहलाती है। ये कहीं ना कहीं जो है प्रॉपर्टी या चोट चपेट को भी दिखाती है, लेकिन अगर मैं उस परिप्रेक्ष्य में देखूं तो ये कहीं ना कहीं अच्छी है। वही चीज़ अगर देखा जाए इसमें, जैसे ये सब ट्रायंगल बन रहा है, ये सब आपको सपोर्ट करेगा, विदेशी धन भी दिलाएगा, विदेशी धन के भी संकेत देता है। वहीं पे एक बॉक्स खुला आकार में बन रहा है। ऐसे में कहा जाएगा कि मन मस्तिष्क को कंट्रोल करके चलिएगा। ये तनाव से संबंधित चीज़ों को भी इंगित करता है। माता के प्रेमी होते हैं और माता के सुखों में ये कमी करता है। वहीं पे ये सब रेखाएं अगर कहा जाए तो पत्नी को पीड़ा देती है, ठीक है, समय के अनुसार। एक बात, ये सब पत्नी का ध्यान रखिए जो आपके यहाँ से दिख रहा है, बाकी तो क्या स्थिति है वो नहीं पता चलेगा। सेकंड चीज़ इसमें अगर देखा जाए, यहाँ पर भी एक बॉक्स नुमा आकृति बन रही है। ये भी कहीं ना कहीं विदेश यात्रा या विदेशी धन इत्यादि चीज़ों को इंगित करता है। एक रेखा अगर कहा जाए ये जा रही है, ये बिरले रेखा कहलाती है। धन के दृष्टिकोण 2-3 रेखाएं आपके हाथ में बहुत अच्छी हैं।
जैसे ये रेखा है आकस्मिक प्रॉपर्टी को दिखाती है, कोई ऐसी प्रॉपर्टी होगी जो कम पैसे में लगाया और ज़्यादा बढ़ गई या फ्री मिल गई कैसे भी, ठीक है, मतलब आकस्मिक धन लाभ को ये इंगित करती है। ये रेखा अगर कहा जाए खराब रेखाओं में गिनती होती है, ठीक है, वाहन गाड़ी खून जनित बीमारी इत्यादि चीज़ों को दिखाती है, थोड़ा सावधानी करके चलिएगा। ये रेखा अगर कहा, ये ट्रायंगल अगर कहा जाए धन के दृष्टिकोण से अच्छा है, ये ट्रायंगल अगर कहा जाए धन के दृष्टिकोण से अच्छा है, उसमें कोई दो राय नहीं है। ये सब अगर कहा जाए विदेश यात्रा या घर से दूर जाके बसाने को भी इंगित करती है। इतना बड़ा ट्रायंगल बन रहा है, कई प्रॉपर्टी होंगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। जीवन पर्यंत जो है जब तक धरती पे है तब तक कमाएंगे। ये सब रेखाएं धन के दृष्टिकोण से बहुत अच्छी हैं, व्यक्ति को कहीं ना कहीं धन इत्यादि चीज़ों में प्रबलतम योग देती हैं, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ये रेखाएं अगर कहा जाए प्रॉपर्टी से संबंधित, देखिए ये चीज़ मान के चलिए, भले आप लोहे का काम करते हैं लेकिन प्रॉपर्टी का भी आपको लाभ मिलेगा, ठीक है। एक बात, उसी लाभ में अगर कहा जाए तो एक आध प्रॉपर्टी, एक दो प्रॉपर्टी ऐसी भी होगी जिससे तनाव भी मिलेगा, दोनों चीज़ें मैं कहूँगा, ठीक है। मैं यहाँ पर जैसे बिल्डिंग का वर्क हो गया, मकान बनाने से संबंधित चीज़ें हो गई, या बिल्डिंग बनाने से संबंधित या इससे संबंधित चीज़ों के लिए भी ये अच्छा कहलाता है। यहाँ पर ट्रायंगल है, ऐसे में कहा जाएगा शुरुआती दौर थोड़ा संघर्ष का रहा है, संघर्ष किसी प्रकार से भी कह सकते हैं आप। मंगल का क्षेत्र अगर कहा जाए सामान्य उठा है, धन के दृष्टिकोण से अच्छा, ये सब क्रोध है, क्रोधी स्वभाव है, ठीक है। ऐसे तो ऐसे लोग बड़े कूल रहते हैं, ठीक है, लेकिन जब क्रोध आता है तो बहुत ही क्रोध आता है। इसमें अगर कहा जाए, लेकिन कंट्रोल कर लेते हैं। इसमें अगर कहा जाए ये सब रेखाएं अगर कहें तो अपने बीपी शुगर से संबंधित चीज़ों का ध्यान रखिएगा, ठीक है, और खासकर अगर कहा जाए तो इन दोनों चीज़ों का ध्यान रखिए। ये सब रेखाएं अगर कहा जाए आपको जो है धनवान बनाएंगी। धन इसमें बहुत है हाथ में, धन से संबंधित कोई कमी नहीं है, धन से संबंधित कहीं किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। आपने लिखा है कि स्टील प्रोसेसिंग मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, ठीक है, बिजनेस में ग्रोथ बिल्कुल होगी। जो भी चीज़ें मैंने कही हैं उन चीज़ों का ध्यान रखिएगा, बिल्कुल होंगी। नया हाउस चल रहा है, काम समय चल रहा है, आप तैयारी करिए जनवरी फरवरी से, मैं बता चुका हूँ आपको नए घर का। राजयोग, धनयोग, हेल्थ में भी बताया, राजयोग बिल्कुल राजयोग है। राजयोग देखिए, मैं राजयोग की अगर मैं बात करूं, समझिएगा एक एक करके, जिसके भी हाथ में ये रेखा होगी वो कहीं ना कहीं जो है गरीब नहीं हो सकता, एक बात। दूसरी चीज़ अगर कहा, ये भी राजयोग है, राजयोग के तर्ज पे मैंने कहा, एक उदाहरण दिया कि गरीब नहीं हो सकता, ठीक है, एक बात। दूसरी चीज़ अगर कहा जाए ये राजयोग है, इस पर कई रेखाएं मिल रही हैं, ये राजयोग है, एक रेखा ये आ रही है, ये राजयोग है, ठीक है। दूसरी चीज़ गुरु का क्षेत्र अगर कहा जाए सामान्य उठा है और गुरु के ब्लॉकेज बनना ये बहुत अच्छा है। कुछ ब्लॉक खुले हैं तो व्यय खर्च को दिखाता है, धन रुकने में दिक्कत देगा, ठीक है, जैसे ये है, अभी थोड़ा सा सावधानी करके चलिएगा, ठीक है, डरने वाली बात नहीं, फिर भी थोड़ा अवेयर होकर चलिएगा इस साल नवंबर के बाद से। क्योंकि हाँ एक चीज़ अच्छी है, ये तो तय है कि मकान बनेगा या प्रॉपर्टी से संबंधित कुछ ना कुछ करेंगे, ये तय है, उसमें कोई दो राय नहीं है। इस हाथ में जब मुझे दिख रहा है कि समय पे व्यक्ति का धन का नुकसान कह लो, ठीक है, या व्यय कह लीजिए आप, व्यय होगा, तो एक अच्छी चीज़ है कि प्रॉपर्टी में व्यय कर दीजिए, कम से कम एक एसेट भी बन जाएगा, प्रॉपर्टी भी हो जाएगी और व्यय भी हो जाएगा, खर्च भी हो जाएगा। देखिए धन तो जाना है, बस उसकी दिशा सही रखिएगा। ये सब रेखाएं राजयोगी हैं, ठीक है, ये सब रेखाएं राजयोगी हैं। आपके हाथ में खड़ी रेखाओं की संख्या बहुत ज़्यादा है, ये अपने आप में राजयोग के समान होता है। मस्तिष्क रेखा का नीचे होना, ठीक है, दो फाड़ में बंटना दोहरे माध्यमों से धन कमाने को दिखाता है, मतलब व्यक्ति एक से ज़्यादा माध्यमों से धन कमा सकता है। ये हिस्सा अगर कहा जाए तो शुरुआती दौर अगर कहें तो संघर्ष में रहा होगा, उसके बाद जो है चीज़ें बनती गई, लेकिन ऐसे लोग बड़े भाग्यशाली होते हैं। संघर्ष तो आया, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उससे निकलने के रास्ते भी बनते जा रहे थे, बनते रहे होंगे, उसमें भी कोई दो राय नहीं है। जीवन रेखा पे कई रेखाएं छोटी छोटी सी जो है खड़ी हो रही है, ये भी बहुत अच्छा है, धन के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है, धन से काम से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा है। ये कहीं ना कहीं प्रोग्रेस लाइन कहलाती हैं, प्रोग्रेस सफलता व्यक्ति को देती हैं। अब एक चीज़ देखिए, ये आयु लगभग 52 वर्ष है। 52 वर्ष में व्यक्ति जो है तेजी से आगे बढ़ेगा, तेजी से भागेगा।
वहीं पे जब देखेंगे तो यहाँ पर यौ का निशान भी है, ठीक है, एक छोटा सा यौ का निशान है। तो ऐसे में ये कहा जाएगा कि वो समय पत्नी के लिए और आपके लिए स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों में लगभग मान के चलिए 51 से लेकर 53 वर्ष के बीच की आयु में स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों में ये तनाव देगा, लेकिन व्यक्ति कहीं ना कहीं जो है वो समय आपके धन से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा है। वहीं पे एक रेखा ये आ रही है, फिर से कहा जाएगा कि 56 से 57 वर्ष के आसपास की आयु में ये पत्नी को कष्ट देगा। उसके नीचे अगर कहा जाए फिर एक रेखा आ रही है, तो ये तो प्रोग्रेस है, ये धन के दृष्टिकोण से प्रोग्रेस है, ये भी पत्नी के लिए ठीक नहीं है। उनके स्वास्थ्य से संबंधित कई रेखाएं इसमें जो है जीवन साथी को कष्ट देती हैं, कई रेखाएं, ये सब रेखाएं अगर कहा जाए ये कष्ट को बतलाती हैं, कष्ट देती है। नीचे से 2 फाड़ में बट रहा है, ये भी कष्ट देती है। एक बार आप दिखवा लीजिएगा, ज़्यादा बेटर है, वो किस टाइप का कष्ट होगा, क्योंकि वो चीज़ें आपके हाथ से नहीं दिखाई दे रही हैं, नहीं पता चलता है। जैसे ये सब रेखाएं विदेश यात्रा के लिए हैं, विदेश से संबंधित चीज़ों के लिए, विदेश से धन की प्राप्ति के लिए हैं, विदेश से धन की प्राप्ति के लिए है। ये भी पत्नी को कष्ट, इनके लिए आने वाला समय कष्टकारी है भाई, इनके लिए आने वाला समय कष्टकारी है। थोड़ा सा इस समय पे इन्वेस्टमेंट देख दा के स्टाफ परेशान करेगा, पहले से मैं बता दे रहा हूँ। शुगर बीपी, खासकर शुगर का विशेष ध्यान रखिएगा। बाकी धन का आवागमन बना रहेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। बस धन फंसने के योग हैं, व्यय के योग हैं, तो व्यय के लिए सबसे अच्छा ये प्रॉपर्टी में लगा दीजिए। देख दाख के लगाइएगा, ये नहीं कि जल्दबाजी में जो उल्टा सीधी प्रॉपर्टी ले ली, देख दाख के लगाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक बात, दूसरी चीज़ इसमें कमर्शियल प्रॉपर्टी का भी योग है, ठीक है, तो वो अपने हिसाब से देख लीजिएगा। और धन, काम इत्यादि चीज़ें अच्छा है। कुछ उपाय हैं, बेसिक्स उपाय आपके व्हाट्सएप पे मैं भेज दूंगा, उन उपायों को करते रहिएगा। अभी के लिए बस इतना ही, नमस्कार।